तो वो पूर्णता। तो पूर्णता, तो दोनों पहलुओं से पूर्णता आएगी जी। एक पहलू सुनिए, जब तक आपका संसार परमात्मा का साधन न हो संसार, तब तक तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। अभी तो क्या हुआ है, हम संसार की निंदा छोड़ो, छोड़ो, वैराग धारण करो, सब शास्त्रों में भाग जाओ, पहाड़ पे बैठ जाओ, नरक है ये, औरत नरक है, तो ये है और वो है, हम इन चीजों में फंसे क्योंकि जी आदि समझ के फेल है। और शास्त्रों से जब भी तुम सीखोगे तो आदि शास्त्र तो कभी कभी मिलेगा तुम्हें, इसलिए शास्त्र में जमीन आसमान जो रात छुपा रहता है वो उजागर हो जाएगा, और वो जब क्लियरिटी आएगी तो तुम्हारे जीवन में क्रांति मिल गई। आप चलते देख लो, एक हफ्ते जो मैं बात कर, एक हफ्ते में आपके अंदर कितना मजा आ जाए, तो अपनी तरफ से देख, सामने वाला कैसा है उसकी व्याख्या मत करो, वो तो आके भाई कोई आता है तुम्हारी याद दिलाता है, तुम्हें लाता है, कमरे में बैठे कोई याद तो आई, तो तुम्हारी याद को मत बनाओ, तो परमात्मा की याद दिलाई, ये होना परमात्मा ही है, और इसी को तुमने अपने होने पर डाला, वो अहंकार होगा। बस जैसे अशोक जी ने बोला कि सबको 33 साल हो गए सुनते हुए, लेकिन जैसे अभी हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा आपको दिल से सुना, प्रेम से सुना, जैसे भी सुना, तो बहुत सारी चीजें मान लीजिए याद नहीं रही, लेकिन हमने दिल से सुना, तो क्या उससे हमारा अचेतन तैयार हो जाएगा और अपने आप वो व्यवहार में चीजें आ जाएगी जो आप बोल रहे हो कि करना ही पड़ेगा? ये तो उपासना जो सुन रहे, साधना करना नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ भी गड़बड़, लेकिन बाबा 25% पूरा काम नहीं होगा, ये उपासना। तुम किसी साधु के साथ बैठते हो, ये उपासना, और साधना तो तुम्हें संसार करा। लेकिन बाबा आपको 2 घंटे सुनने से उपासना हो गई नहीं, लेकिन वो हमारा अचेतन जो है बिल्कुल सही हो गया, वो नहीं, लेकिन अगर तुमने साधना में नहीं डाला है तो ये बेकार हो, ये तुम्हारे अचेतन में चला है। लेकिन बाबा एक बार अपनी बात, चेतन में नहीं बन पाए, लेकिन काम करेगा अचेतन में, लेकिन चैतन्य के साथ नहीं जुड़ेगा, वो अच्छा, कुएं में चली गई बात, आएगी किसी तरह का, अच्छा, वो चली गई कुएं में, वो सत्संग तो कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन उसका नगद भुगतान नहीं होता। अच्छा, नगद भुगतान जब होगा जब साधना भी संगत, तो साधना होगी फिर उपासना का नगद भुगतान है, उसी दिन देखोगे। एक बार सुन के साधना भी घटने नहीं लग जाएगी वो? नहीं, साधना पुरुषार्थ से होती है, उपासना भाग से होती। मैं तुम्हें भाग से मिला गिफ्ट की तरह, और साधना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक चीज तुम्हें भाग से मिली तो आधा काम करे, बहुत लोगों को मिल जाते हैं सब, लेकिन साधना उसको पूरा करे, और साधना सूरत हर चीज में उसकी याद से करो, साधना के बैठे बैठे नहीं है। बाबा फिर जीवन में स्वीकार भाव का संबंध है साधना से, वो अपने आप हो जाए। जब सुरति घटे तो स्वीकार तो आएगी, तुम्हें करना थोड़ी पड़े, तुम्हारा जोर सुरति पे होना चाहिए, और इधर उधर की चीजों समझ दो। तुम्हें किसी घटना ने परमात्मा की याद, जैसे तुम्हें तुम्हारे होने की याद आती है ना किसी बात, और तुम्हारी लड़की खड़ी होती तो बाप की याद आती है कि नहीं, और लड़की ने परमात्मा की याद की, तो तुम बाप नहीं हो, तुम उसकी अभिव्यक्ति, बाप नहीं, पूरा का पूरा जश करो, तुम उसकी अभिव्यक्ति, तुम उसी की याद से करो। तो लड़की ने क्या किया, लड़की बहाना, अब अगर वो परमात्मा की याद दिला रही है तो फिर लड़की गई काम से, परमात्मा ने दिलाई, फिर लड़की ने नहीं दिलाई। अगर बाप की याद होगी तो ही लड़की रही, और बाप की याद नहीं आई, परमात्मा की याद आई, तो लड़की कहाँ बची? वो भी परमात्मा, वो भी परमात्मा। देखो जो जिस चीज की याद दिलाता वो वही हो जाता, होता है क्या? पूरे गुणधर्म बदल, तो इससे हम साधना करें, और साधना बहुत कठिन है, उपासना सरल है, उपासना सरल, क्योंकि उपासना घंटा तो घंटा की होती है,
8-15 दिन में एक बार की उपासना तो हर सांस में चलेगी, साधना तो हर सांस में चलेगी, उपासना तो कभी भी कर लो, कहीं भी चले जाए। बहुत लोग उपासना में लगे, घंटों सुने आते हैं महाराज में, और साधना बिल्कुल नहीं। अब वे सोचते हैं कि उपासना से काम हो जाए, गलत है, इससे होने वाला नहीं। अगर इससे होता तो मुझे 1 मिनट नहीं लगता, तुम सबको बुद्ध बना देते। लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं वो काम कर नहीं सकता। जब तक साधना नहीं होगी तब तक मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, चाहे के भी नहीं हो सकता। मेरे प्राणों में ये रहता है कि तुम आज के आज तो हो जाओ, हमें तो रहता है। लेकिन ये उपासना की तरह हूं कि मैं तुम्हारे बहुत करीब आता हूं, इतने करीब आता हूं कि बिल्कुल तुम्हारे करीब आ जाता। इसे उपासना, उपासना का मतलब परमात्मा के करीब आना। क्या परमात्मा तुम्हारे करीब है तो उपासना होगी। भजन कीर्तन करते थे ऐसा, तो परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है। लेकिन टिकेगा नहीं बिना साधना, साधना नहीं होगी तो टिका नहीं सकते। तो फिर और दिक्कत है, तो बात समझ में भी आ रही है, वो भी साफ हो रही है, फिर भी परिणाम बिल्कुल नहीं है। वही चूहा बिल्ली वाला खेल चलता है। तो साधना क्या करेगी कि वो तुम्हें इसको और उसको जोड़ेगी। उपासना साधना की वजह से परमात्मा, दोनों से मिलकर परमात्मा पैदा हो, प्रकट स्पष्ट। फिर प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद परमात्मा ही प्रसाद है, मिलेगा नहीं, साधना में भी है, मिलेगा नहीं, होगी होगी। प्रसाद, होगी पवित्रता आएगी, पवित्र होगी। इतनी पवित्रता आती है कि साधक को ऐसा लगता है कि इसको छू लूं, कुत्ते को छू लूं तो कुत्ता मर गया। तो आशीर्वाद से थोड़ी देते सब, उन्हें ये अनुभव होता है परमात्मा बह रहा, परमात्मा का खेल, आदमी थोड़ी रहा, ऐसे थोड़ी हाथ रख दे, वही बह रहा, उसी का खेल। तो कोई किसी को आशीर्वाद दे सकता है, वही देता है, माध्यम बनता है। तो पवित्रता रोज रोज आती है, रोज रोज अद्भुत खेल। बस एक पहलू तो तुम लोग सब करते तो मुझे मिल जाते, ये उपासना हो या नहीं, या ध्यान कर लेते हो, या सत्संग में चले जाते, अच्छी किताबें पढ़ते हो, उससे तो सुनते, सब उपासना में। लेकिन आज तो उपासना करते करते सुरती नहीं घटती बाबा। बाबा बाबा सुरति बिना साधना के नहीं, साधना में से ही गुजरना। वो भी बाबा पुरुषार्थ से, है पुरुषार्थ करने से हो। पुरुषार्थ तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। पुरुषार्थ के बगैर आप, क्योंकि उसने आधा करके छोड़ दिया, वो तो निकटतम है ही तुम्हारे, लेकिन पुरुषार्थ से प्रकट होता है, तो तुम्हें घेरे ही हुए। जैसे जैसे तुम्हारी साधना गहरी होगी, वो तुम्हें घेरे हुए, वो तुम्हें एहसास कराने लगेगा अपने होंगे, क्योंकि तुम उसकी याद से भरने। साधना तुम्हें उसकी जितनी याद से भरेगी, वो जितनी याद से हम जिस चीज के भरते हैं उतनी हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी। लोग की याद से भर के लोग ही हो जाते हैं, मोह की याद से भर के मोह हो जाते हैं तब इतनी जोर से याद से भरते हैं मोह ही हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। परमात्मा की याद से भरो, परमात्मा ही हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा हम भुलाते हैं परमात्मा। क्यों भुलाते कि तुम वो हो ही, लेकिन प्रगट तो जब ही होगी जब याद करो। जैसे जैसे याद करोगे तुम खुलने लगोगे, वही खुलने लगो। तुम क्या वही खुल रहे हो, क्योंकि तुम उसकी अव्यक्त हो, वो और अव्यक्त होगा, तुम वो और अव्यक्त हो। जैसे जैसे तुम साधना में जाओगे और अव्यक्त हो, और अंत ही नहीं आता। इसका तो मजा है। इसलिए जिंदगी इतनी अद्भुत चीज का नाम, बहुत अद्भुत चीज।
मुझे अगर 200 साल जीना पड़े, 500 साल जीना पड़े, तो मैं 500 साल जीने देगा। क्योंकि जिंदगी बोझ तो है, रोज रोज तो नया खुल रहा। रोज नहीं। और अगर ये कल समाप्त हो जाए तो कल समाप्त हो, सही। क्योंकि अभिव्यक्ति तो सब तरफ से हो ही नहीं है। इससे ही क्या, इससे हो रही है, इससे हो रही है। इतनी भी क्या तृप्ति है कि आज अगर ये नहीं रहा तो यहां से तो हो रहे, क्योंकि ये क्रम तो चले। ये एक क्रम है, एक जगह का क्रम टूट जाता है, दूसरी जगह से क्रम चालू हो जाता है। ये तो सनातन चल पता लगने वाली बात है। ये तुम्हारे अंदर भी वो हो रहा, सिर्फ पता नहीं लगा। पता नहीं लगा। तुम उसे दुकानदारी मान रहे हो, कर साधना रहे हो, मजा दे, लेकिन मान रहे हो दुकानदारी। तो दुकानदारी मान रहे हो तो दुकानदारी के बोध से भरे उसके परिणाम भोग रहे हो। वो कर साधना रहे हो, यहां तो साधना ही कर रहा, ठेले वाले से लगा कर रास्ते सब साधना में लगे, मजा देखो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि साधने में लगे हैं भी संसार की उपासना उनके पास बिल्कुल नहीं, फिर एक तरफा हो गई। फिर एक तरफा हो। जो पूर्ण एक तरफा हो जाए तो वो भी गड़बड़ हो। अकेली साधना उपासना ना हो तो साधना से भी नहीं होने वाला। सुबह अहंकार के तुम करोड़पति हो जाओ, धनपति हो जाओ और कुछ हो जाओ, लेकिन गंगा के गंगा बरसने वाला नहीं। दोनों पहलू जब समझते हैं तो जिंदगी में मजा क्या आता है, जिंदगी में मजा हो जाता। आता वाता कैसे नहीं आता, नहीं आने को तो यहाँ है ही नहीं, आने जाने को नहीं है, यहाँ सब कुछ होने को। यहाँ सब होने को है, आने जाने को है ही नहीं। आने जाने की तो बात ही गलत। तो हम कहते हैं ऊपर से टपक सब बात कैसे नहीं टपकता, निकलता। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो तुम हो, और समझ में आ और गया। उसी को खोलना है। कली फूल है, सुगंध है, कली ही फूल है, कली ही सुगंध। कली को खोलना। अब कली को खोलने के लिए उपासना चाहिए और साधना भी चाहिए, ऐसे नहीं खोलना। सूर्य के सामने भी जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पानी की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा सारा सभा में समाप्त कर रहोगे।